बहुत बड़ा स्कोप है। और चलिए आपको सीधा गढ़ मुक्तेश्वर लिए चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा मौजूद हैं और दिए मैंने 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बननी है, आधी बिल्डिंग बन करके खड़ी है, पूरा क्यों नहीं हो रहा? कहा साहब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया है, ठेकेदार के साथ घोटाला हो गया। ये घोटालों का सरकार थी। गोमती के रिवर फ्रंट पर 16,000 करोड़ रुपए का, बताइए सीबीआई ने केस रजिस्टर किया कि नहीं किया? किया था कि नहीं किया था? कितने का घोटाला था? 16,000 करोड़ रुपए। ये छोटे मोटे घोटाले नहीं करते थे, मजा नहीं आता था। जब तक 16,000 का घोटाला ना हो, ये गोमती रिवर फ्रंट पर, ये भी आपको पता है। युवा साथी सुन लो, इन्होंने कहा कि मैं 15 लाख लोगों को लैपटॉप दूंगा, और 15 लाख लैपटॉप खरीदे थे और बटे सिर्फ 6,25,000। बाकी कहां गए? युवाओं के कहां गए? अभी 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बटे, आने वाले समय में 1 करोड़ नौजवानों को ये लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। योगी जी इस बात को समझना चाहिए। इनके जमाने में आपको मालूम है 5 साल में कितने दंगे हुए? मालूम है? 700 दंगे, 700 दंगे, 700। क्या वही राज चाहते हो? क्या वैसा ही राज चाहते हो? यही है इनका खानदान। ये आजकल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। चुनाव से पहले ये शब्दबाज दिखाएंगे। 700 दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में 2013 में 62 लोग मारे गए, 62 लोग। कौन पूछेगा? ये पलायन हुआ, परिवार छोड़ करके कोरोना में चले गए लोग। इसको याद करना चाहिए। और सबसे दुख की बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने 15 आतंकवादियों को, उनके खिलाफ केस विड्रॉ किया था ऑन रिकॉर्ड। 15 आतंकवादियों को कोर्ट ने विड्रॉ करने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने केस लगाया, 4 को फांसी हुई और बाकियों को सजाए उम्र कैद हुआ। ये है अखिलेश जी, ये है नेता, ये है मुख्यमंत्री बने, ये है मुख्यमंत्री बनने का चाव रखने वाले। बनाओगे ऐसे लोगों को? लाओगे ऐसे लोगों को? ये बातें बताने की हैं। 15 लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिया और उनमें से 4 को सजाए मौत हुई है। ये इनकी स्थिति है। अपराधी, माफिया। अब आजकल इनके बुरे दिन आए हुए हैं। आजकल गठबंधन कर रहे हैं, हर तरीके के गठबंधन करे। चलो गठबंधन बेकरार है गठबंधन के लिए, इसलिए क्योंकि इनके बुरे दिन हैं और उत्तर प्रदेश के जनता के अच्छे दिन हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आप अभी नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का। ये जय श्री राम के नारे को ताकत किसने दी? किसने दी? ये आपको समझना चाहिए। हमारी पार्टी सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई है। हमारी पार्टी कुर्सी के साथ चिपकने नहीं आई है। हमारी पार्टी कुर्सी पर बैठ करके भारत को विचार और दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में चल करके मजबूत राष्ट्र बनाने आई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर कहने के लिए नहीं कहता मैं, नारे के लिए नहीं कहता। बताइए, धारा 370 को हटाना था कि नहीं हटाना था? 70 साल गुजर गए थे कि नहीं गुजर गए थे? सत्ता में लोग आए और गए, ये काम नहीं हुआ था। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह की रणनीति थी कि धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी हमको समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 256 कानून भारत के लागू नहीं होते थे। आज वो सारे कानून लागू हो रहे हैं। बताइए 9 करोड़ मुस्लिम बहनें
3 तलाक से दुखी थी कि नहीं थी? 9 करोड़ बहनें, मुस्लिम बहनें 3 तलाक से दुखी थी कि नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक हटाओ, किसी नेता में ताकत नहीं थी। मोदी जी ने, उनकी इच्छा शक्ति ने 3 तलाक समाप्त करके 9 करोड़ बहनों को आजादी दिला दी। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना। यह महिला आज की ये 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की स्टार पावर आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, गढ़मुक्तेश्वर में जेपी नड्डा, तो हरदोई में अमित शाह की चुनावी रैली। क्यों भाई, हरदोई वालों की आवाज को क्या हो गया है? मदारी पासी की भूमि के हरदोई की आवाज ऐसी होगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अरे अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे नेता यहां पर उपस्थित भाई जतिन प्रसाद जी, यहां उपस्थित नीरज शेखर जी, अशोक वाजपेयी जी, जिनके आग्रह से मैं आज यहां पर आया हूं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जी, जयप्रकाश रावत जी, अशोक रावत जी, माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, रजनी तिवारी जी, नितिन अग्रवाल जी, श्याम प्रकाश जी, प्रभास कुमार जी, आशु जी, रामपाल वर्मा जी, राजकुमार अग्रवाल जी, अंजू बाला जी, और आज ये हरदोई की विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं हरदोई की भूमि पर आया हूं। ये भूमि 10 अवतार में से 2-2 अवतारों की भूमि है, इसीलिए इसको हरदोई कहते हैं। भगवान नरसिंह और भगवान वामन के साथ जुड़ी हुई धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं मित्रों। ये भूमि स्वतंत्र सेनानी मदारी पासी और देवू पासी की भूमि है, पद्मश्री बचनेश त्रिपाठी की भूमि है, और ये भूमि गंगा और गोमती के बीच के पवित्र भूमि है मित्रों। ये भूमि को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी मैं हरदोई में से निकल रहा था मेरे घर से एयरपोर्ट की तरह, मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अमित भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। मैंने उनको कहा हरदोई की रैली देख लो, जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अब वो सज्जन देख रहे नहीं देख रहे मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं मित्रों। ये भगवा महासागर इस बात का परिचायक है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।
मुझे बताओ हरदोई वालों, कोई फुलटॉस गेंद डालेगा तो अच्छा बल्लेबाज चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? जोर से बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? पीछे वाले बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? मुझे बताओ भाई, 2000 तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को हरदोई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए। हरदोई दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उनके रोड शो की तस्वीरें। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक।